हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्तों की सब्जी, यानी कि पात्रा की सब्जी। तो इसको डीप फ्राई करके नहीं बनाया है हमने। तो पत्ते तोड़ लिए थे। सबसे पहले इसका एक घोल तैयार कर रहे हैं। तो हमने बेसन ले लिया है, अपने हिसाब से लेना है, 1.5 कटोरी या 2 कटोरी, जैसे आपको सही लगे। तो हमने भी उसी हिसाब से लिया है। तो ले लिया था, उसमें हमने अजवाइन डाल दी है, करीब 1 चम्मच के करीब। और थोड़ा सा हींग था, वो भी डाल दिया है। वो भी बहुत ज़रूरी रहता है, पेट सही रहता है ना हींग और अजवाइन से। तो उसमें 1 चम्मच हमने हल्दी डाला है, 1 चम्मच हमने मिर्ची डाली है, और 1 ही चम्मच हमने उसमें नमक डाला है। क्योंकि जब सब्जी को पका रहे होंगे तब भी ऊपर से मसाले डाले जाएंगे ना। तो अभी ये जो घोल बना के तैयार किया जा रहा है, गाढ़ा घोल बनाया जाएगा। ऐसा कि रनी नहीं होना चाहिए। जब हम पत्तों के ऊपर लगाएंगे, इसको लेयर करेंगे, तो वो बहना नहीं चाहिए, इस वजह से। तो यहाँ पे पत्ते रख दिए हैं और पत्तों के ऊपर हम लगा रहे हैं। डबल फोल्ड किया है और इस तरीके से उसको अच्छी तरह से लगा के बेसन, और उसको इस तरीके से फोल्ड किया जा रहा है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा एक लेयर हल्की सी हाथ से और लगा के उसको फोल्ड कर रहे हैं। आपको अपने हिसाब से आप कीजिएगा। हमने इस तरीके से किया है, जैसा आपको सही लगे उस तरीके से करना है। तो हमने तो इस तरीके से कर लिया है, इसको दोनों तरफ से कर लेंगे। और जब इसको पूरा सारे पत्तों को लेयर करने के बाद, रोल करने के बाद, इसको जब स्टीम किया जाएगा, तो यहाँ पे स्टीम कर लिया था। और स्टीम करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए स्टिक हो गए दोनों तरफ से, कहीं से भी खुल नहीं रहा है ये। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो जब हम इसको स्टीम करते हैं, उस समय भी कम से कम 15-20 मिनट स्टीम करना है इसको। और उस समय भी ये पक जाते हैं पत्ते, 20-25 मिनट में, 20 मिनट में, 15 मिनट में पक जाते हैं। तो ये देखिए, मैं काट के दिखा रही हूँ। देखिए बेसन बिल्कुल अच्छी तरह से स्टिक हो रखा है, पक भी रखा है थोड़ा सा, और जो बाहर से पत्ते हैं वो भी पक रखे हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि जिस समय आप बेसन का घोल तैयार कर रहे होंगे पत्तों पे लगाने के लिए, उस समय बेसन के घोल में खट्टा जरूर डालना है। या तो आप अमचूर डाल दीजिए, सिरका है वो डाल दीजिए, या फिर नींबू डालिए, लेकिन खट्टा डालना है, ज़रूरी है। अगर आप खट्टा नहीं डालोगे तो फिर क्या होगा कि जब ये सब्ज़ी पक जाएगी ना, या आप इसके पकोड़े बनाओगे, जैसे भी आपको पसंद है, इसको खाओगे ना, तो खाते वक्त ना गले में कांटे चुभेंगे। तो इसलिए खट्टा डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप तेल डाल के तवे पर, और मैं इसको ऊपर नीचे से थोड़ा सा सेक रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ। वैसे तो डीप फ्राई किया जाता है, अब की बार मैंने डीप फ्राई नहीं किया है। और इससे पहले भी मैंने वीडियो डाल रखी है, उसमें मैं दोबारा बेसन के घोल में पात्रा को डिप करके और फिर मैं फ्राई करती हूँ। तो मैंने अब की बार वो नहीं किया है। अब की बार जब पात्रा स्टीम हो गए थे, तो मैंने उनके पीस करके तवे पे उसको ऊपर नीचे करके सेक लिया था। इस तरीके से बनाया है। मैं लेस ऑयल बना रही हूँ, बहुत कम तेल में बना रही हूँ, इसको डीप फ्राई नहीं किया है मैंने। तो अभी ये देखिए, उसके बाद भी ये बहुत अच्छे बन रखे हैं। हमने इसको थोड़े बहुत चाय के साथ भी खाया था, तो ये बहुत बढ़िया लगता है। पकोड़े की तरह भी खा लो, सब्जी भी बना लो। तो दोनों ही चीज़ किया है, वैसे भी खाया और सब्जी भी बनाया। तो यहाँ पे इसकी सब्जी बनाने के लिए उसका जो घोल बचा हुआ था ना थोड़ा सा, तो उसी घोल में हमने मसाले डाल दिए हैं। सारे मसाले डाले हैं, लेकिन थोड़े ये देखते हुए कि पहले घोल में भी डालें, तो थोड़े कम कम डालें। तो मसाले डाल देने हैं। लहसुन, अदरक और प्याज था, वो मैंने तड़के में डाल दिया था। ऊपर से जो घोल है वो मैंने डाल दिया है। और उसके बाद टमाटर वगैरह जो थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। और क्या नाम, यहाँ पे अभी भी बीच बीच में, जैसे अभी मैं सेकने का भी काम कर रही हूँ, तो मैंने सब्जी छोंकना चालू कर दिया था। तो बीच बीच में मैं सब्जी भी छोंकने का काम कर रही हूँ, और साथ साथ दूसरी तरफ तवे पे मैं उन्हें सेक भी रही हूँ। तो यहाँ पे सिक रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरी मसाले का भी काम हो रहा है। तो यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है, क्योंकि बेसन डाल रखा है। तो बेसन की वजह से ना मसाला जो है ना, बार बार नीचे से जल सकता है, तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पानी डाल के मैं भून रही हूँ, क्योंकि अगर पानी नहीं डालूंगी तो मसाला नीचे से सारा जल जाएगा। मसाला डाल चुकी हूँ, और जो भी मेरे पात्रा थे सारे के सारे वो सेक के मैंने तैयार कर लिए हैं। अब जब मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया था, तो मैंने क्या करा है कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि जब मेरा मसाला भून जाता है ना, तो मैं बाद में उसके ऊपर पानी डाल देती हूँ। कितना पानी डालना है, जितना आप पूरी सब्जी की तरी में रखोगे, तरी को पकाने में जितना पानी रखोगे ना, उतना पानी आप उस समय उसमें डाल देना। मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, आप जैसा आपकी चॉइस हो आप वैसे बनाएं। तो फिर मैंने तरी डाल दी थी, और पकने के लिए उसको छोड़ दिया है। कम से कम 7-8 मिनट तक, 10 मिनट तक आप उसको उबलने दीजिए, अच्छी तरीके से उबलने देना है।
उबलने के बाद थोड़ा टेस्ट करके भी देख लेना तरी को, पता चल जाएगा। मसाले की भुने हुए की कच्ची खुशबू नहीं होनी चाहिए, तरी में कच्चापन नहीं होना चाहिए, पता चल जाता है टेस्ट करने के बाद। तो यहाँ पे टेस्ट कर लिया था और सारे के सारे मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितने अच्छी तरीके से भुन रखे हैं। और भुनने के बाद अब यहाँ पे जो मेरी तरी थी, तरी अच्छी तरीके से पक चुकी है और जो मेरे पात्रा है वो मैं डाल रही हूँ तरी में। थोड़ी देर पका लीजिए और उसके बाद मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है। मैंने इसको ड्राई सब्ज़ी नहीं बनाई है क्योंकि इसको दोनों तरीके से खाते हैं, रोटी से भी खाना है और इसको चावल से भी खाते हैं। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला, तरी वाला बनाया है। जितना भी मैंने इसमें तरी डाला था, देखिए उस समय उबलते टाइम कितनी ज़्यादा तरी लग रही थी ना, तो वो इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि जो पात्रा डालूँगी, पात्रा डालने के बाद जो थोड़ी देर उसको 5-7 मिनट तक पकने दीजिए जब आप उसमें पात्रा डाल दोगे। अब मैं यहाँ पे परोस के दिखा रही हूँ। इसके पीस ऐसे लग रहे हैं ना जैसे मच्छी बनाते हैं लोग, फिश बनाते हैं, इस तरीके से लग रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और सब्जी की तो मैं क्या बताऊँ, सब्जी तो इतनी टेस्टी बनी हुई है। तो मैंने दोनों तरीके से बना के देख रखा है, ज़्यादा फ्राई करके भी